बैठक बुधवार को सीएमओ में हुई, यानी आज। कैबिनेट ने राजस्थान जन विश्वास अधिनियम संशोधन 2025 को मंजूरी दी। इसके अंतर्गत 3 कानूनों में सजा के प्रावधान को हटाकर उनकी जगह पेनाल्टी का प्रावधान किया गया। कानून मंत्री जोगाराम पटेल ने बताया, हमारी सरकार आमजन के लिए ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ बिजनेस की व्यवस्था करना चाहती है। अब इन कानूनों में केवल पेनाल्टी का प्रावधान होगा। यशस्वी मुख्यमंत्री जी के अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की और तदुपरांत मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। उसमें अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। उसमें से एक जो महत्वपूर्ण निर्णय है वो राजस्थान जन विश्वास उपबंधों का संशोधन अध्यादेश है। हमारे ऐसे करीब 11 कानून है जिसमें कहीं पेनल्टी के प्रावधान है, कहीं पर सजा के प्रावधान है, परंतु यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने केंद्र में जन विश्वास अधिनियम एक्ट लाया और सभी प्रदेशों से भी अपेक्षा की थी कि वो भी अपने अपने प्रदेश में लावें। और इसके पीछे मेन उद्देश्य जो है वो उद्देश्य ये है कि हमारा ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, इसको हमको बढ़ावा देना है। आज मंत्रिमंडल में प्रवासी राजस्थान नीति का अनुमोदन किया गया। जैसे कि हमारे प्रवासी राजस्थानी पूरे विश्व में हर क्षेत्र में, चाहे उद्योग से लेकर शिक्षा के स्तर में लेकर हर कला के क्षेत्र, संस्कृति के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में उन्होंने अपनी छाप छोड़ी है। उसी को उन्हीं से उनका जुड़ाव जो उनका अपने मातृभूमि से, मिट्टी से, जो राजस्थान की भूमि से है, उसको और प्रगाढ़ करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रवासी राजस्थान नीति का अनुमोदन किया गया है। जैसे कि बताया कि सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जुड़ाव को और बढ़ाने के लिए ये नीति लाई गई है और विशेष 5 पिलर्स, 5 स्तंभ पर ये हमारी नीति है, जिसमें पहले हैं ABCDE, एक्सीलरेट, ब्रिज, सेलिब्रेट, ड्राइव एंड एंश्योर। ABCD इस पर आधारित है। मुख्य उद्देश्य ये कि जो हमारे अप्रवासी राजस्थानी NRR हैं वो इन्वेस्टमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा निवेश भी करें, ताकि उस माध्यम से यहाँ पे उनका राजस्थान भूमि से भी जुड़ा हो। उसमें उनके सुविधा के लिए सरकार द्वारा NRR इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन सेल स्थापित किया जाएगा। और चलिए अब बात SIR पर सियासी तकरार की। SIR पर सियासी रार थमने का नाम नहीं ले रही है। एक और जहां कांग्रेस SIR को लोकतांत्रिक अधिकारों पर सीधा हमला बता रही है, तो वहीं बीजेपी SIR का मकसद मतदाता सूची की शुद्धता बताते हुए इसे वक्त की जरूरत बता रही है। देखिए रिपोर्ट। SIR पर सियासी तकरार। कांग्रेस ने कहा, दलित वंचित का छीना जा रहा मताधिकार। बीजेपी ने कहा, शहजादे की लीडरशिप की चिंता। रार जारी, सियासत भारी। तो मुझे पता लगा है कि राजस्थान में भी 25 लाख के लगभग वोट जो कांग्रेस आइडियोलॉजी के लोग हैं, SC ST माइनॉरिटी के मोहल्ले ये काटे जा रहे हैं। ये वोट चोरी जो है वो महाराष्ट्र और हरियाणा में इन्होंने सरकार बनाई, फिर वोट चोरी करके बिहार में बनाई और अब यहाँ बंगाल में और सब जगह वोट चोरी करके ही सरकार चलाना चाहते हैं। SIR को कांग्रेस शुरू से ही मताधिकार छीनने के लिए बीजेपी और चुनाव आयोग का इजाद किया तरीका बताती रही है। हाल ही में बिहार में SIR के तहत प्रकाशित ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से लगभग 65 लाख नाम हटाए गए, जिन्हें विपक्ष ने लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला मान लिया। लेकिन चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में स्पष्ट किया कि ड्राफ्ट रोल में नाम न होना विलोपन नहीं है, बल्कि प्रारंभिक सूची भरने की एक प्रक्रिया है। जो नाम हटाए गए हैं वे अपनी पहचान और दस्तावेजों के जरिए दोबारा सूची में जोड़े जा सकते हैं। यही वजह है कि विपक्ष पर बीजेपी आक्रामक तेवर अख्तियार किए हुए है। देखिए, मुझे लगता है कांग्रेस को चिंता SIR की नहीं है, कांग्रेस को अपने शहजादे राहुल गांधी की लीडरशिप की चिंता है। उनको चिंता है अपने वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष बने रहने की, उनको चिंता आने वाले चुनाव की। जब चुनाव में जन विश्वास खोते हैं
जनता का विश्वास जब टूट जाता है तब इस प्रकार के बहाने तैयार किए जाते हैं। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि वोट चोरी और एसआईआर प्रक्रिया में गड़बड़ी के खिलाफ कांग्रेस 14 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में बड़ी रैली करने जा रही है, जिसमें राजस्थान के कांग्रेसी भारी संख्या में पहुंचेंगे। देखिए 14 तारीख को एक बहुत बड़ी रैली राहुल जी और खड़गे साहब उसको संबोधित करेंगे, दिल्ली में है। यहाँ राजस्थान से 50,000 के लगभग लोग जा रहे हैं, भारी उत्साह है। हर कोने कोने से, प्रदेश के कोने कोने से, ब्लॉक से, मंडल से कार्यकर्ता जाएंगे और भारी संख्या के अंदर जो है वो भाग लेंगे। ये कांग्रेस के जो नेता हैं, ये मुझे लगता है कि कभी बीएलओस के माध्यम से, कभी फर्जी नाम के माध्यम से, कभी और किसी माध्यम से चुनावी जो प्रक्रिया है उसमें ये जो डरावनी बातें करते हैं, ये जो भ्रामक बातें करते हैं, इससे प्रदेश की जनता उनके बहकावे में नहीं आएगी। एक शुद्ध रूप से मतदाता सूची का निर्माण होगा। मतदाता सूची में पारदर्शी तरीके से जो पात्र व्यक्ति हैं उसका मतदाता सूची में नाम होगा और यही एसआईआर की प्रक्रिया है। एसआईआर पर विपक्ष कुछ भी कहे, लेकिन यही सच है कि वो अपनी चाल में फंसता नजर आ रहा है। जो विपक्ष लगातार एसआईआर को लोकतांत्रिक अधिकारों पर सीधा हमला बता रहा है, वह एक भी ऐसे मामले की लिखित शिकायत नहीं कर पाया जिसमें गलत तरीके से मतदाता का नाम हटा दिया गया हो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, सीधे बात करेंगे पूर्व मंत्री महेश जोशी की। दरअसल पूर्व मंत्री महेश जोशी को जल जीवन मिशन घोटाले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। जयपुर सेंट्रल जेल में बंद जोशी करीब 7 महीने बाद बाहर आ गए। कोर्ट ने 21 नवंबर को हुई सुनवाई में उनकी जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। कांग्रेस नेता के वकीलों ने कहा कि पैसा जोशी के बेटे की फर्म के लिए लिया गया था, लेकिन लौटा दिया गया था। वहीं ईडी ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि पैसा लौटाने से अपराध की गंभीरता कम नहीं होती है। बुधवार यानी कि 3 दिसंबर यानी आज के दिन बुधवार को नोटिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एजी मसीह की बेंच ने आदेश सुनाते हुए उन्हें जमानत दे दी। सरकार में जलदाय मंत्री रहे महेश जोशी की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए उन्हें जमानत देने का फैसला किया है और उनको जमानत आज आखिरकार मिल गई। 24 अप्रैल को जोशी को गिरफ्तार किया था और ईडी ने उस वक्त गिरफ्तारी जब की थी तो पीएमएलए यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत उनकी गिरफ्तारी की थी, क्योंकि उन्होंने अपने बेटे की फर्म में 50 लाख से ज़्यादा का जो है निवेश किया था और इसके कागजात के आधार पर ही उनको जो है गिरफ्तार किया गया था। आज सुप्रीम कोर्ट में जो है डिवीज़न बेंच ने सुनवाई करते हुए उनको जमानत दे दी है। हालांकि उन्होंने सशर्त जमानत मिली है उन्हें, उसमें कहा गया है कि वे इस दौरान जो है देश से बाहर नहीं जा सकते। कैमरामैन मान सिंह के साथ हितेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो 900 करोड़ के जेजीएम घोटाले में ईडी ने पूर्व मंत्री महेश जोशी को गिरफ्तार किया था, लेकिन उनके लिए आज का दिन बड़ी राहत का दिन आया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है। जल जीवन मिशन के 900 करोड़ के घोटाले में पूर्व मंत्री महेश जोशी 7 महीने से जेल के पीछे थे। छीनी पहचान, मचा घमासान। दौसा से इसको लेकर बड़ी खबर है। बड़ियाल को पंचायत समिति बनाने की मांग पर धरना लगातार जारी है। धरने में एक और अनशनकारी की तबीयत बिगड़ गई है। समय सिंह गुर्जर को बांदीकुई अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पिछले 8 दिनों से अनशन पर समय सिंह गुर्जर थे। कल भी अनशनकारी संतोष सैनी की तबीयत बिगड़ गई थी। बड़ियाल में पिछले 10 दिनों से ये धरना प्रदर्शन चल रहा है। तो आपको बताते चलें कि 10 दिनों से धरना प्रदर्शन है और अनशन का आज 8वां दिन है। कल हमने जिस तरह से खबर चलाई थी, संतोष सैनी जिस तरह से उनकी तबीयत खराब हुई थी, डॉक्टर्स ने उन्हें अनशन तोड़ने की बात कही थी। एक और अनशनकारी की तबीयत बिगड़ गई है। राजस्थान में पंचायत पुनर्गठन को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। करौली से लेकर सीकर और दौसा तक ग्रामीणों का गुस्सा सड़क पर है। कहीं मुख्यालय बदलने का विरोध तो कहीं गांवों के बंटवारे पर टकराव। हालात ऐसे कि कई जगह पंचायत भवनों पर तालों की लाइन लग गई है। देखिए रिपोर्ट। पंचायत पुनर्गठन पर विरोध तेज, छीनी पहचान, मचा घमासान।
ग्रामीणों का गुस्सा गर्जा। करौली के सुरौठ में नई पंचायत समिति शेरपुर सुरौठ बनाए जाने पर विरोध अपने चरम पर पहुंच गया है। करीब 20 गांवों के ग्रामीण गांधी स्मारक पर जुटे और रैली निकाली और तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर मुख्यालय सुरौठ में ही रखने की मांग की। लोगों ने आरोप लगाया कि राजनीतिक दबाव में छोटे गांव शेरपुर को मुख्यालय बनाया जा रहा है, जबकि सुरौठ में पहले से प्रशासनिक भवन, बेहतर कनेक्टिविटी और सुविधाएं मौजूद हैं। ग्रामीणों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर फैसला वापस नहीं हुआ तो उग्र आंदोलन और आगामी चुनाव के बहिष्कार जैसे कदम उठाए जाएंगे। वहीं सीकर जिले की ग्राम पंचायत मंडावरा के ग्रामीण भी पुनर्गठन के विरोध में सड़कों पर उतर आए। लोगों ने राज्य वित्त आयोग अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी को ज्ञापन सौंपा। आरोप है कि ग्राम पंचायत से चोखा का बास को अलग कर कुंडलपुर से जोड़ दिया गया है, जबकि उस ओर सही रास्ता ही नहीं है। लोगों का साफ कहना है कि जब तक मांगे नहीं मारी जाएंगी, आंदोलन जारी रहेगा। हम चाहते हैं हमारी गांव चोकाबास का मंडावरा पंचायत में ही रहना चाहिए। हम वहाँ ही चाहते हैं रहना ही, कुंडलपुर जाना नहीं चाहते हैं। वहाँ कोई साधन नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, कोई और नहीं है, और इसलिए हम मंडावरा पंचायत में हमारा गांव शामिल रहना चाहिए। हम यही चाहते हैं। वहीं दौसा में पंचायत समिति पुनर्गठन को लेकर माहौल और भी गर्मा गया। बड़ियाल कला को पंचायत समिति घोषित करने की मांग को लेकर आंदोलन पिछले 10 दिनों से जारी है। संघर्ष समिति की बैठक में 23 ग्राम पंचायतों में तालाबंदी का बड़ा फैसला लिया गया। 23 पंचायत भवनों पर तालों की तस्वीरें भी सामने आई। करौली से सीकर और दौसा तक पंचायत पुनर्गठन को लेकर विरोध की लपटें तेज हो गई हैं। ग्रामीणों का कहना है कि ये फैसले जमीनी हालात और जन भावनाओं की अनदेखी है। अब सभी की नजर प्रशासन के अगले कदम और सरकार की प्रतिक्रिया पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। उदयपुर में आज 2 जगह बड़े हादसे टल गए। पहला हादसा प्रतापनगर देवारी मार्ग पर देखने को मिला, जहां एक तेज रफ्तार कार खड़ी बस से टकरा गई। टक्कर इतनी भयानक थी कि पहले तो धमाके जैसी आवाज सुनाई दी। कार का अगला हिस्सा बस के नीचे पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। बताया जा रहा है कि चालक को नींद की झपकी की वजह से वो अपना नियंत्रण खो बैठा और कार सीधे खड़ी एक बस से जा टकराई। दूसरी तस्वीर गोगुंदा पिंडवाड़ा हाईवे की है, जहां तेज रफ्तार कंटेनर ने सवारियों से भरी रोडवेज बस को टक्कर मार दी। और गांव वाले पूछ रहे हैं कि आखिर हम हैं कौन। जी हां, कोटा में एक अजब कारनामा हो गया। यहां एक गांव कागजों और नक्शे दोनों से ही गायब है। पुनर्गठन में गांव का नाम ही नहीं है। ऐसे में गांव के लोग अपनी पहचान पूछ रहे हैं, सवाल कर रहे हैं कि हम अस्तित्व में हैं या फिर नहीं हैं। देखिए खास रिपोर्ट। नक्शे से गायब पूरा गांव, मारवाड़ा चौकी के लोग परेशान। ग्रामीणों का एक ही सवाल, हम हैं कौन, क्या हमारी पहचान। अक्षय कुमार की एक फिल्म आई थी जोकर, जिसमें सरकारी नक्शे में उनका गांव पागलपुर नहीं था, जिसे दोबारा अस्तित्व में लाने के लिए बड़ी मशक्कत करनी पड़ी थी। वो फिल्म थी, लेकिन कोटा में ऐसा हकीकत में हो गया। एक पूरा गांव सरकारी नक्शे से गायब हो गया। आपने अक्षय कुमार की फिल्म जोकर देखी होगी, जिसमें एक गांव नक्शे से गायब हो जाता है। कहानी कोटा के मारवाड़ा चौकी की भी इससे अलग नहीं है, कुछ ऐसी ही है। ये गांव आज नक्शे से गायब है और अपनी पहचान तलाश रहा है। कहने को तो ये गांव बहुत बड़ा नहीं है, 80 घरों का गांव है, लेकिन आज इस गांव की पहचान गुम हो गई है। दरअसल कोटा के सुल्तानपुर में अंतिम छोर पर बसा मारवाड़ा चौकी गांव है। कहने को ये गांव पहले से ही 2 हिस्सों में बटा था। इसमें आधा मुंडला ग्राम पंचायत, जो सुल्तानपुर पंचायत समिति का हिस्सा है, और आधा ताथेड़ ग्राम पंचायत, जो लाड़पुरा पंचायत समिति का था। लेकिन हाल ही में पंचायती राज विभाग ने पंचायतों के पुनर्गठन और बनी सीमन की सूची जारी की।
जिसमें मारवाड़ा चौकी गांव का कहीं नाम नहीं है, जबकि मुंडला और तथेड़ दोनों पंचायतों में फेरबदल हुआ। कई गांव जोड़े और हटाए गए हैं, लेकिन इस गांव का कहीं नामो निशान नहीं है। ऐसे में हाथों में तख्ती लिए गांव के लोग अपनी पहचान पूछ रहे हैं, सवाल कर रहे हैं कि हम कौन हैं, कहां से हैं, क्योंकि इनका गांव सरकारी नक्शे से गायब है। परिसीमन में आपका गांव, आपके गांव का नाम और गांव की पहचान सब गायब हो गई। सब गायब हो गई है। और सबसे बड़ी बात आप ये देखें कि आज हमारे गांव में 80 गांव के आसपास घर है। 80 गांव में से ऑलमोस्ट देखा जाए तो 450 प्लस वोटिंग हमारे गांव की है। और आधा गांव, सबसे बड़ी बात, दो उसमें बटा हुआ है। आधा गांव लाडपुरा में, आधा गांव हमारा दिगोद उसमें आ रहा है आपके। और दोनों तरफ से हमें तक अभी तक गांव में किसी चीज का यूज नहीं कर पाते। आप इसके पास जाते हैं तो वो बोलता है कि आप इस एरिया में नहीं है, आप दूसरी साइड जाओ। दूसरे के पास जाते हैं, बोलता है आप इधर नहीं है, आप उधर जाओ। इस मारवाड़ा चौकी में 80 घर हैं, जिनमें करीब 450 की आबादी है, जो आज भी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है। गांव की सबसे बड़ी समस्या है कि यह चारों तरफ से प्रशासनिक सीमाओं के बीच फंसा हुआ है। इनमें 2 तहसीलों, 2 विधानसभा, 2 थाना क्षेत्र और 2 पंचायत समितियों के बीच लपका है। थोड़ी दूर चलने पर पंचायत समिति बदल जाती है, कुछ कदम पर तहसील और आगे चलकर थाना क्षेत्र। वहीं प्रशासन के अधिकारियों ने भी माना है कि मारवाड़ा चौकी का नाम पंचायत के गांवों की सूची में नहीं होने का मामला सामने आया है। अब इसको लेकर सुल्तानपुर पंचायत समिति से रिपोर्ट मंगवाई गई है। हमने एक बार डेटा भी चेक करवाया है। इस बारे में मैंने पंचायत समिति से एक तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी है। तो जैसे ही हमारी पंचायत समिति से तथ्यात्मक रिपोर्ट आएगी, उसको उच्च अधिकारियों को अवगत कराया जाएगा और उनसे जो हमें निर्देश प्राप्त होंगे उसके माध्यम से हमें कार्य किया जाएगा। बहरहाल कुछ भी हो, गलती किसी की भी रही हो, जनप्रतिनिधि से लेकर प्रशासनिक अधिकारियों के हलके में इस गांव को हमेशा हल्के में लिया गया और आज ये गांव अपने अस्तित्व की लड़ाई के लिए जंग लड़ रहा है। अब अधिकारी जब मामला सामने आया है तो जांच की बात कर रहे हैं, उच्च स्तर पर मामले को पहुंचाने की बात कर रहे हैं, लेकिन ग्रामीणों के सामने तो बड़ी व्यवस्था खड़ी हो गई है कि आखिर उनके गांव की पहचान वापस कब मिलेगी। हिमांशु मित्तल, न्यूज़ 18, मारवाड़ा चौकी।